आज मजबूरी आपकी क्या है, मजबूरी भाजपा की क्या है कि आपके देश को I.N.D.I.A कहा जाएगा। आज इंडिया कहने में शर्म आ रही है, इस देश का नाम किसी और नाम से लेने में शर्म आ रही है। इस देश का नाम इंडिया नहीं है, इस देश का नाम भारत नहीं है, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। इस देश को हम अपनी मातृभूमि, इस देश को हम अपनी सरजमी नहीं कहते हैं। आप अपनी माँ को मैया कहिए, मम्मा कहिए, मम्मी कहिए, अम्मा कहिए, माँ कहिए, किसी भी नाम से बुलाइए, क्या आपके दिल में उनका सम्मान और प्यार कम हो जाता है? और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, आपने तो जब 38 लोगों का कुनबा भी बनाया तो एनडीए का नाम नवीनीकरण करके न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन रखा। क्यों इंडिया रखा आपने? आज आपको इंडिया बोलने में तकलीफ है। टीवी चैनल्स को निर्देश दिए गए I.N.D. ऐसे दिखाओ, अपने सांसदों को कहा गया है इंडिया बिल्कुल मत बोलो। तो मैं पूछना चाहती हूं, इंडिया से क्या आपत्ति है, इंडिया से क्या दिक्कत है, इंडिया से क्या चिढ़ है? और उसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूं, नाम से चिढ़ नहीं है। असलियत तो यह है कि अगर इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री इस देश का नाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष खड़ा कर देता है, इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष, तो वो वाकई में हमारा सिर झुक जाने वाला दिन है। यह गलत हुआ है, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये टूल किट लगाकर गलत किया, यही काम सब लोग कर रहे हैं। और अंत में मैं आपसे एक बात और कहती हूं दीपक जी, क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। 1983 मेरे बड़े लोगों ने देखा था, 2011 का वर्ल्ड कप मैंने देखा और महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का भी देखा और भारत विश्व चैंपियन बन गया। और मुझे याद है कि कोई कहीं पर भी था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखों से आंसू झरने लगे थे। और हर व्यक्ति इस देश में आवाज गूंज रही थी इंडिया, इंडिया की। तो जब आप इंडियन नेवी को देखते हैं, इंडियन आर्मी को देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं, इंडियन टीम को देखते हैं, टीम इंडिया को देखते हैं, तो आपके मन में इंडियन मुजाहिदीन आता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के मन में वो आता है। आपके मन में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इस देश के प्रधानमंत्री के मन में आती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूं। मुझे लगता है कि इस देश में आप जिसको शोर शराबा कह रहे हैं, वो सदन में सरकार के भागने का संकेत है। वो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद बड़े बड़े कानून जो गलत बना रही है सरकार, उसका संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी को बहस में भाग लेना चाहिए, बहस से भागना नहीं चाहिए। बहस 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर है, यह उनकी कर्तव्य बोधता भी है और उनका राजधर्म भी है।